नमस्कार बच्चों। आज हम पतंग कविता का सल्लाट करते हैं। जो ये कविता है ना पतंग, इसके कवि आलोक दनुआ है और आलोक दनुआ द्वारा रचित ये कविता दुनिया रोज बनती नामक काव्य संग्रह में से ली गई है। पतंग के माध्यम से बच्चों की मनोकामनाओं का वर्णन किया है कि किस तरह बच्चे एक झुंड में इकट्ठे होकर किलकारियां मारते हुए पतंग को उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते हुए वे अपने आप को भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। चाहे वो भूख हो, प्यास हो, सब कुछ भूल कर सिर्फ किस में लीन हो जाते हैं, पतंग में लीन हो जाते हैं। कि यहाँ अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे तेज बौछारे गई, बादो गया सवेरा हुआ। कि यहाँ कवि क्या कह रहा है कि बादो अर्थात भाद्रपद का जिसमें तेज वर्षा होती है वो महीना क्या हो चुका है, बीत चुका है और एक नया सवेरा हो गया है। नया सवेरे का अर्थ क्या है कि शरद ऋतु का प्रारंभ या शरद ऋतु क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। और जो नया सवेरा है ना वो किसके समान दिखाई दे रहा है, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। की जो सुबह बिल्कुल आकाश क्या है, स्वच्छ है और जो सूर्य निकलते हुए जो थोड़ी सी जो लालिमा होती है ना वो कैसे दिखाई दे रही हो कि मानो किसी खरगोश की क्या हो, लाल आँखें हों। सर्द आया पुलों को पार करते हुए। कि जो सर्द है ना पुलों कि जिस प्रकार जो बच्चा होता है एक नई साइकिल को तेज चलाते हुए अनेक पुलों को पार करता हुआ आता है, वैसे ही शरद ऋतु भी क्या कर रही है कि अनेक ऋतुओं के बाद आई है। शरद का यहाँ मानवीकरण किया गया है कि शरद एक बच्चा, जैसे कि शरद जो बच्चा है ना वो क्या कर रहा है, अपनी नई चमकीली जो साइकिल है ना उसको तेज चलाते हुए बच्चों को क्या कर रहा है, बुला रहा है। चलिए करते हैं हम कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। कि जो शरद ऋतु है ना अर्थात जो बच्चा है ना वो अनेक पुलों को क्या करते हुए आया है, पार करते हुए आया। अर्थात शरद ऋतु अनेक ऋतुओं के बाद आई है। और जो शरद ऋतु का जो पहला जो सवेरा होता है वो बहुत ही क्या होता है, चमकीला होता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। कि जो बच्चा है अपनी जो नई चमकीली साइकिल को बड़ी तेज़ी से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि अपने इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है क्या करने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। उसी प्रकार जो शरद ऋतु का जो सवेरा है जिसमें चमक ज़्यादा होती है, हवा में थोड़ी सी नमी होती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और जो वातावरण है वो बहुत ही क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो उस स्थिति में जो पतंग उड़ाने की जो स्थिति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। कि मानो वो जो सवेरा है ना वो बच्चों को क्या कर रहा है, पतंग उड़ाने के लिए आकर्षित कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कि जो शरद ऋतु का जो आकाश है या फिर जो वातावरण है वो इतना कोमल या मुलायम होता है कि वो पतंग है वो क्या हो सके, आसानी से क्या हो जाती है, उसमें उड़ सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जो पतंग में जो प्रयोग होने वाले जो कागज़ हैं, कमानी है और जो रंग बिरंगा जो कागज़ है वो क्या बता दिया, यहाँ किसकी संज्ञा दे दी है कि वो दुनिया की सबसे क्या है, पतली है, हल्की है और आसानी से किस में उड़ सकती है, आकाश में उड़ सकती है। कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ें उड़ सके।
कि रंग बिरंगी जो दुनिया की सबसे हल्की है ना जो पतंग, वो क्या हो सके, आकाश में आसानी से उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि जब आकाश में पतंग उड़ने लग जाते हैं ना, तो बच्चे क्या करने शुरू कर देते हैं, सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं। और जो रंग बिरंगी जो उड़ती हुई जो पतंगे हैं ना, वो ऐसे दिखाई देती हैं कि मानो एक नया ही तितलियों का क्या हो, संसार हो। अब आगे हम करते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कि यहाँ कवि क्या कह रहा है कि मानो वो जो बच्चे हैं ना, ऐसे हैं कि जब जैसे बच्चे जब पैदा होता है वो किसकी तरह मुलायम और कोमल होता है, कपास की तरह। अब आप कपास को क्या करोगे, एक बार दबाओगे तो वो दबाव सहन करने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। वैसा ही शरीर किसका होता है, बच्चे का होता है। या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो कपास के माध्यम से ही या रुई के माध्यम से ही उसको क्या दी जाती है, एक गुट्टी दी जाती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कि जो बच्चे हैं ना, पतंग को उड़ाते हुए बेसुध होकर ऐसे दौड़ते हैं कि मानो जो पृथ्वी है ना स्वयं उनके पैरों के पास आ रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए वो जब दौड़ते हैं तो छतों को भी, उन कठोर छतों को भी क्या बना देते हैं, नरम बना देते हैं। और उस दौड़ने से जो आवाज़ पैदा होती है ना, वो कैसी होती है, जब मानो दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, कि मानो चारों दिशाओं में एक मृदंग की क्या हो रही हो, ध्वनि सुनाई दे रही हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग अर्थात हिलोरे मारते हुए, हाथों को इधर उधर करते हुए जब वे चोट दौड़ते हैं ना, आते हैं ना या चलते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अर्थात वो किस तरह, मान लो कोई पेड़ की जो टहनी होती है, एक बार हिलाने से वो लचीली जो डाल है वो क्या करती रहती है, वैसे ही हिलती रहती है। जैसे बच्चे क्या करते रहते हैं, पेंग मारते हुए झूला झूलते हुए आते हैं। धन्यवाद। बचा हुआ जो भाग है वो हम कल करेंगे।